नमाज है। तो आइए देखते हैं कि औरतों को नमाज के ताल्लुक से कौन से बुनियादी मसले मालूम करने जरूरी है। सबसे पहली चीज, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 631 में फरमाया, वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 631 में फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमुनी सल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो, सलात उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ता देखते हो। तो सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी कई मुसलमान बहनों की यहाँ दूर हो जाएगी कि मुसलमान मर्द की नमाज अलग है, मुसलमान औरत की नमाज अलग है। कोई भी कुरान की आयत, कोई भी हदीस में हमको इसकी कोई दलील नहीं मिलती। सबकी नमाज एक है, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। दूसरी अहम बात नमाज से मुताल्लिक ये है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 873 वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 873 में बताया कि अगर मुसलमान मर्द निगरानकार से कहा है, यानी सगा बाप है, सगा भाई है या शौहर है, निगरानकार जो होते हैं, वली जो होते हैं हमारे, उनसे कहा है कि अगर तुम्हारे तहत जो औरतें हैं, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माएँ, ये अगर मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ना चाहें तो उन्हें ना रोको। यहाँ तक कि सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 865 में आया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें रात के वक्त भी नमाज पढ़ने जाना चाहे मस्जिद को तो उन्हें ना रोको। इन तमाम बातों का अगर हम निचोड़ देख लें, इसका एक जुज़ मालूम करें तो यही होगा कि इस्लाम में मुसलमान औरत को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से नहीं रोका, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमान औरत के लिए जब जमात से ही नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है तो मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ना भी फर्ज नहीं है। इसकी एक मिसाल अगर मैं आप सबको दे दूं, हुकूमत ने ऐलान किया कि तमाम मर्द हज़रात एग्जाम सेंटर आकर एग्जाम लिखेंगे और जितनी औरतें हैं वो अपने घरों में एग्जाम लिखें। दोनों का वैसे ही करेक्शन होगा, कोई उसमें नाइंसाफी नहीं होगी। औरतें अगर एग्जाम सेंटर को भी अगर एग्जाम लिखना चाहती हैं तो भी लिख सकती हैं, लेकिन जितने मार्क्स या जैसा करेक्शन मर्दों का होगा, औरतों का भी अगर जगह वो घर बैठे लिखती है उनका वैसे ही होगा। तो आप बताइए, कोई भी अक्लमंद औरत घर पर सुकून से बैठकर एग्जाम लिखेगी, क्यों? उसका टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी और वैसे ही इंसाफ से करेक्शन और मार्क्स मिलेंगे जैसे कि कोई मर्द एग्जाम सेंटर जाकर एग्जाम लिखता हो। तो वैसे ही इस्लाम में मुसलमान औरत को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना उसके लिए जायज़ है, उसको नहीं रोका गया। लेकिन अबू दाऊद की एक हदीस है जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 567 वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 567, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जगह नमाज की उसका घर है। एक और रिवायत में आता है कि घर में भी घर का कोना है। तो अगर कोई मुसलमान औरत घर में नमाज पढ़ती है, वो मुसलमान मर्द जो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता है उतना ही उसको अजर मिलेगा मुसलमान औरत को जो वो अपने घर में नमाज पढ़ती है। तो एक चीज़ हमको वादे होनी जरूरी थी। इसके अलावा मुसलमान औरत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, हम सब की प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, जिसका जिक्र तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 787 है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हमको अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ की हालत में रोजे छूटते हैं तो रोजे रखने का हुक्म दिया, यानी खदा रोजे रहना है, लेकिन जो हैज़ की हालत में नमाजें छूटती हैं उनको रहने का हुक्म नहीं दिया। तो ये भी हमको जानना जरूरी है। इस एतबार से एक दो और बातें वाज़ेह तौर पर औरतों की जमात से पढ़ने के ताल्लुक से बता दूं, वो ये है कि अगर मुसलमान औरत मस्जिद जाकर जमात से नमाज पढ़ना भी चाहे तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मर्दों के लिए सबसे प्यारी जमात में सबसे प्यारी सफ, यानी रोज जो होते हैं जमात के, सबसे सामने वाली जो सफ है वो बेहतरीन है मर्द के लिए। औरत के लिए सबसे पीछे वाली जो रो होती है, सबसे पीछे वाली जो सफ होती है वो सबसे बेहतर है। इसी एतबार से अगर कोई मुसलमान औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए या कहीं और उसका शौहर उसको नमाज पढ़ाए या बड़ा भाई या कोई और नमाज पढ़ाए घर में या कहीं और जमात से नमाज पढ़ाए, और अगर इमाम से गलती हो जाए, तिलावत में हो गए या कोई अराकीन में गलती हो जाए, तो मर्दों को जिस तरह हुक्म है कि वो गलती पर आगाह करने के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे, औरत के लिए ताली बजाना है। ये एक चीज़ हमको मालूम होना जरूरी थी। इसके अलावा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमान औरतों को ये भी इजाजत दी है कि अगर वो बाजमात खुद, यानी पूरी औरतें बाजमात नमाज पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ सकती हैं। एक उसमें जो अलग चीज़ होगी वो यही होगी कि जिस तरह मुसलमान मर्द जब नमाज पढ़ते हैं, इमामत करते हैं, मर्द सामने ठहरता है, जो इमामत करते हैं, इमाम जो होते हैं पीछे पूरे मुसल्ली होते हैं, लेकिन मुसलमान औरत जब इमामत करेगी वो जुदा नहीं खड़ी होगी, वो बीचों बीच खड़ी होगी, उसके दाएं और बाएं जानिब तमाम औरतें कंधे से कंधा पैर से पैर मिलाकर नमाज पढ़ेंगे। तो ये नमाज के ताल्लुक से बुनियादी बातें हमको मालूम होनी जरूरी है।